वो जो देश की नब्ज को गुदगुदाने का हुनर जानता था, वो जो संघर्ष से सफलता हासिल करना जानता था। ईश्वर को भी शायद जरा हंसने का मन हुआ है, तभी उसने हमारे राजू को हमसे छीन लिया है। मुंबई में ऑटो चलाने वाले सत्य प्रकाश कैसे बन गए कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। कभी ऑटो चलाया तो कभी मिमिक्री से कमाए 50 रुपए। जानिए राजू श्रीवास्तव के जीवन के कुछ अहम किस्से। करियर की तरह इश्क मुकम्मल करने के लिए भी करना पड़ा लंबा इंतजार। किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं था राजू के प्यार का इजहार। 42 दिन तक राजू जिंदगी से जंग लड़ते रहे और अंततः गजोदर भैया अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए। राजू श्रीवास्तव, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा संघर्ष। शायद इसलिए मौत को भी राजू के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ा। 42 दिन तक राजू एम्स में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे और अंत में प्रोग्राम के अनाउंसर की भांति डॉक्टर ने कहा कि आज राजू जिंदगी के मंच से उतर गया। लोग सामने बैठे रहे, काला पर्दा झूल गया। राजू की कहानी बहुत बड़ी है। मुंबई में ऑटो चलाने वाला सत्य प्रकाश आखिर राजू श्रीवास्तव कैसे बन गया? साल 1982 का था। साल 1982 में हीरो बनने का सपना लिए कानपुर का सत्य प्रकाश मुंबई पहुंचा और जिंदगी का इम्तिहान यहां से शुरू हुआ। पहला काम ऑटो ड्राइवर का मिला। सत्य प्रकाश अपने चुटकुलों से सवारियों को हंसाते और मंजिल तक पहुंचाते थे। टिप में उन्हें 50 रुपए मिल जाते थे। सवारी ने स्टैंड अप कॉमेडी करने का सुझाव दिया और अनाउंसर ने उन्हें राजू का नाम दिया। लोगों को यह नाम याद रह गया और इस तरह एक ही पल में कानपुर के किदवई नगर के निवासी रमेश चंद्र श्रीवास्तव का बेटा सत्य प्रकाश राजू श्रीवास्तव बन गया। पहली फिल्म मिलना अभी बाकी थी। साल 1988 का था। यह इंतजार खत्म हुआ था। फिल्म थी तेजाब। अपने इतने बड़े करियर में राजू ने 17 फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखाया। लेकिन राजू का समय बड़े पर्दे से नहीं, एक नए आविष्कार से शुरू होना था। 90 के दौर में टीवी आया और उसने राजू को घर घर पहुंचाया। लाफ्टर चैलेंज ने राजू को शोहरत के आसमान तक पहुंचाया। लेकिन राजू का करियर लाफ्टर चैलेंज के लगभग 15 साल पहले शुरू हो चुका था। दरअसल लाफ्टर चैलेंज शो में राजू सबसे अनुभवी कलाकार थे, जो उस वक्त तक कई लाइव कॉमेडी शोज पहले ही कर चुके थे। मगर ना उन्हें अच्छा मेहनताना मिलता था, ना वो ग्लैमर उनके पास था जो उन्हें टीवी ने दिया था। टीवी ने राजू को शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया था। राजू को करियर की तरह ही प्यार पाने के लिए भी करना पड़ा था इंतजार। शिखा को देखते ही राजू को पहली नजर में हो गया था प्यार। राजू ने फतेहपुर में अपने भाई की शादी के दौरान शिखा को पहली बार देखा था और शिखा को देखते ही अपना गजोधर दिल हार बैठा था। तभी राजू ने शिखा को अपना बनाने की कसम खाई थी। शादी करूंगा तो शिखा से ही करूंगा, ये हसरत दिल में पाली थी। शिखा उनकी भाभी की चाचा की बेटी थी। भाइयों ने प्यार पाने में उनकी खूब मदद की थी। राजू अपने भाई के ससुराल इटावा जाया करते थे। हिम्मत जुटाकर शिखा से बात किया करते थे। मुंबई पहुंच के शिखा को राजू ने खूब खत लिखा था और अंततः 17 मई 1993 को राजू ने अपना प्यार हासिल किया था। आज सत्य प्रकाश श्रीवास्तव मरा है, राजू नहीं, क्योंकि राजू कभी मरा नहीं करते। वो तो अपने किरदारों की भांति हमेशा अमर रहते हैं। अगर ये बात आज राजू के सामने किसी ने कही होती तो वो अपने अंदाज में कहते, अच्छा। स्टैंड अप आर्टिस्ट की एक नई पीढ़ी आज कॉमेडी में अश्लीलता का फूहरपन डालकर लोगों का दिल जीत रही है। लेकिन राजू की कॉमेडी अपनी देसीपन से लोगों का दिल जीतती थी, जो माँ बेटा और बाप और बेटी दोनों साथ मिलकर देखा करते थे। उनके किरदार हमारे आसपास के लोग ही होते थे, इसलिए राजू अपने से लगते थे। उनकी कॉमेडी हंसा हंसा कर रुलाती थी। आज उनकी कहानी का अंत भी वैसे ही रुला गया और अंत में सिर्फ इतना कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए।